कैसे करेगी आगे। तो कोई सिलाई के लिए सूट देगा तो 1 महीने में देगी। लड़कियां जनरली क्या बोलती है कि मैडम ने ना लड़कियों को एक होप दी है। भैया अगर सिलाई सीखनी है ना तो इससे बेस्ट बेस्ट है। कुछ भी नहीं है। ना नातन ना वेरा आजकल का कोई सांग को नहीं हो कि गांव के लोग के कहोगे और लोग के सोचेंगे तन मेरा को नहीं अपने समाज में की इज्जत है। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसाज, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे जो कि ननद और भाभी हैं, उनका दोनों का इंटरव्यू एक साथ शूट होगा। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम पिंकी है? मेरा टीना नाम है। आपका नाम टीना है। आपका नाम पिंकी है, आपका नाम टीना है, और आप जो पिंकी जी हैं वो टीना की भाभी हैं, ऐसा? तो आप ये बताएं सबसे पहले, तो आप दोनों क्यों सीखने आए एक साथ? साथ हो जाएगा एक ऐसा साथ। था ना, भाभी ऐसे कहती शुरू में कि ऐसे डेली अप डाउन करना पड़ेगा तो अकेली से मेरे से पॉसिबल नहीं होगा, कभी लेट भी हो जाए तो बोली इसको भी साथ ही ले चलती हूँ। फिर मैं तो डेली आती थी क्योंकि कॉलेज में जाती हूँ। कौन से कॉलेज में जाते हैं आप? आदर्श कॉलेज में। क्या पढ़ते हैं? बीएससी। बीएससी कर रहे हैं? हाँ जी भैया। तो फिर सिलाई क्यों सीख रहे हैं इतने? मेरे को अभी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे शुरू में मैंने शुरू किया था ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने आज तक एक सुई भी उठा के नहीं देखी भाई कैसे टाका लगता है। मैं पहले दिन ही आई ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे भाई यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ आता ही है। मैं एकदम डर गई थी। मैं एक बार तो सोची थी मैं चली जाऊँ, मैंने क्यों एडमिशन लिया यहाँ पे। फिर लेकिन अब ऐसे लग रहा है हाँ मैं अब कुछ भी देख रही हूँ ना, कुछ भी बना सकती हूँ ये मैं। आपने बनाया ब्लाउज? हाँ जी भैया। इतने महंगे फैब्रिक पे? ये 1000 रुपये मीटर था। 1000 रुपये मीटर का फैब्रिक लिया हाँ जी आपने? भैया। और ये ब्लाउज भी अगर आपको सिलाई नहीं आती तो पहली बार बनाया होगा जिंदगी में पहली आपने? बार बनाया मैंने कुछ। इतना रिस्क कैसे लिया? ये पता है पहले घर वाले भी बोल रहे थे कि इतना महंगा फैब्रिक है एकदम से इस पे मत बना, तू पहले तू कुछ थोड़ा सिंपल पे बना के देख, क्या पता थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो इसमें सही कर लियो। मैंने बोला ना, मैं बनाऊंगी तो इसी पे बनाऊंगी, कल मेरा शूट है और मैम ने जो सिखाया वो गलत तो हो ही नहीं सकता। मेरे को मैम पे पूरा ट्रस्ट है, जैसे मैम ने बताया वैसे करूंगी तो सही होना ही है। और आपने सुबह सच्ची काट दिया शुरुआत में ही? काट दिया मैंने। ठीक है। ये ड्रेस ये आपने बनाई है? हाँ, ये कब बनाई है आपने? ये सुबह ही पूरी हुई है लगभग। इंटरव्यू के लिए ही बनाई है हाँ। आपने? और जो आपकी अगली ड्रेसेस हैं हाँ, जी। जो अवार्ड सेरेमनी के लिए और जो फेयरवेल पार्टी के लिए, वो रेडी हैं आपकी? नहीं अभी तो नहीं है, बट मैंने सोच रखा है मैंने क्या बनाना है। इसके पास पूरा टाइम होता है, मेरे पास नहीं होता, तो मैंने बॉटम बना रखे हैं तो उनके। दीदी आप तो शादीशुदा हो ना? हाँ, आपके पास मेरा टाइम कहाँ बच्चा से भी है? है। अच्छा, आपका बच्चा भी है? हाँ, 3.5 साल का। 3.5 साल का बच्चा भी है। फिर तो दीदी टाइम कहाँ ही मिलेगा? मैं तो टाइम भैया- क्या, वो इतना एक्टिव बच्चा है, पूरा दिन ऐसे रहता है। और जब आप यहाँ पे सिलाई सीख रहे हैं तो उस टाइम पे कौन संभाल रहा है अभी उसको स्कूल में डाल के सोच रहे थे कि आगे क्या करना मुझे, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, क्या तो एमएससी कर ले, मैंने बीएससी कर रखी है। उसको? आपने बीएससी कर रखी है? हाँ। मतलब पूरे खानदान ने ठेका ही ले रखा है? ये नर्सिंग से, मतलब मेडिकल से, मेडिकल से मैं कर नॉन रही हूँ। मेडिकल से। हम नॉन मेडिकल से। हाँ। आप जहाज बनाते हो, आप डॉक्टर बनाते हो, ऐसा? कुछ अब तो जहाज का। हाँ, तो जहाज भी तो वही बनाते हैं, हाँ। नॉन मेडिकल वाले। तो बोले बीएससी एमएससी कर ले अब आगे, फिर बीएड वगैरह टीचिंग में चले जाना। मेरे को फिर ऐसे हो गया, बैलेंस नहीं होगा। 3.5 साल का गैप बहुत हो जाता है पढ़ाई बहुत में। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, अब मैंने सोचा अब आगे क्या करेगी, थोड़ा दिमाग भी ऐसे ही डाइवर्ट सा होता है, तो हो नहीं पा रहा था कुछ भी। फिर सब ने, घर वालों ने कहा कि सिलाई बहुत स्कोप है सिलाई में, सिलाई की तरफ जाओ तुम। अब थोड़ा मेरा कोरोना के टाइम में फ़ोन से ज़्यादा टच हो गई, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम से कढ़ाई वगैरह करनी सीखी। आती है आपको? हाँ, मेरे को थोड़ी बहुत है, मतलब फिनिशिंग से करती हूँ मैं। जो भी काम उठाया है मैंने, मतलब कितना ही टाइम लग जाओ, कितना भी उधेड़ बुन हो, लेकिन मैं फिनिशिंग बहुत लाती हूँ। चाहे मेरे को आध घंटा एक फ्लावर में ही लगे, मेरे को ऐसे नहीं है करके छोड़ना बस। मतलब काम खाना पूर्ति नहीं करनी, प्रॉपर वे में काम करना है प्रॉपर आपको। वे ठीक पूरा है। होना चाहिए। ऐसे ही ये सिलाई में है, हम्म। मैं ऐसे ही अपना सिलने लगी, बड़ी बहन से सीख के थोड़ा बहुत। खोलना उधेड़ना पूरा दिन, मतलब 2 दिन में कुर्ती बनती है मेरे से। तो वो भी ऐसे हंस रहे थे, तुम भाई है बहन है, कैसे करेगी आगे। तो कोई सिलाई के लिए सूट देगा तो 1 महीने में देगी। मैं चाहे 2 महीने लगाऊंगी, लेकिन मैं प्रॉपर फिनिशिंग से ही सीखूंगी और प्रॉपर फिनिश करके ही दूँगी। ऐसा है ना, ये प्रॉपर फिनिशिंग में आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी करने लग हाँ। जाएंगे वो।
जो काम आप 2 दिन में कह रहे हो कुर्ती, वो 2 घंटे बना देंगे आप। और कपड़ों का अब भैया तो हो ही ऐसे- गया है। आगे ऐसे भी है ना, अगर कपड़े तो है चाहे कितना ही जनरेशन आगे आ जाए, कितनी बढ़ ले, कपड़े का चलन तो कभी खत्म होना ही नहीं है। कपड़े चाहे तो कुछ पहनने ही भी पड़ेंगे हो। दीदी, हाँ, वो तो पहनने बिना ही कपड़े पड़ेंगे। पहने कैसे घूमेंगे लोग। हाँ। वो तो चलेंगे ही। और जेंट्स तो चलो फिर भी ज़्यादातर स्विच कर चुके हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रेडीमेड पे। लेकिन लेडीज़ नहीं लेडीज करेंगे, नहीं पहनते हैं। नहीं पहनती वो, उनको चाहिए, उनको ऐसी ड्रेस चाहिए जो सिर्फ उन्होंने पहन रखी उन्होंने हो, पहनी हो। दूसरे बंदा ने नहीं पहनी हो, तो उसके लिए तो उनका चलन नहीं मिटेगा कभी भी, वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये तो आए जो आए, आप क्यों आए? मैं बता तो रही भैया, मैं शुरू में आई थी ना, तो मैं कुछ सोच के नहीं आई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं स्टिचिंग की तरफ आऊँ। मेरा पहले था कि बीएससी करूंगी। और आपके कॉलेज की छुट्टी चल रही थी क्या उस टाइम पे जब ये कोर्स नहीं, लॉन्च अभी हुआ? भी कॉलेज लगे रहे। मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ, फिर यहाँ तब पे तो क्लास लेके एडमिशन आती चल हूँ, रही थी। और फिर वहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे आती हूँ। घर पे जाने के बाद मैं ना पहले थोड़ा बहुत कॉलेज का काम करती हूँ, और रात को 3-4 बजे तक मैं यहाँ का जो काम होता है ना वो पूरा करती हूँ। क्योंकि बीएससी में तो पढ़ना पड़ता होगा। हाँ, जैसे मेरे जैसों ने बीए कर रखी है वो तो हो जाती है, बीएससी में तो नॉन मेडिकल की तरह क्लास भी लेनी पड़ती है रेगुलर, वो डिस्टेंस से भी नहीं होती बीएससी, इसलिए सुबह क्लास लेके आती हूँ 2-3, फिर यहाँ पे आके क्लास स्कोप क्या है लेना। बीएससी के बाद वैसे? वही था, मैंने पहले सोचा था पहले बीएससी करूंगी, फिर एमएससी करके, फिर नेट करके पीएचडी करने का, टीचर तो जो सही है, बनने का। अभी भी वही करना। नहीं भैया, अब नहीं करूंगी। अब तो मैंने सोचा खुद का ही करूंगी। साथ में पढ़ाई तो करते रहना। हाँ, वो तो चलेगी, ग्रेजुएशन तो मैं पूरी करूंगी मैं। ग्रेजुएशन पूरी करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है ना, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी इसलिए है। मैं, जैसे पापा भी अब कहते रहते हैं कि जैसे 1 महीना हुआ तो कुछ नहीं कहा पापा ने, भाई चल ठीक है सीख रही कोई बात नहीं। दूसरा महीना आता गया, अब तो पापा कहते ये तेरा यो खत्म को नहीं होएगा, ये तो इतने दिन हो गए, ये पढ़ाई पे ध्यान दे ले। हाँ, क्योंकि फिर पेपर का टाइम आ जाएगा। हाँ। सेकेंड ईयर में आप अभी? हाँ, सेकंड ईयर। देखा कैसे अंदाजा लगाया मैंने। कि पापा टीचर है ना। अच्छा, पापा सरकारी टीचर हैं? नहीं, खुद का private स्कूल है घर में। बहुत पैसा है फिर आप लोगों के पास तो। 1000 रुपये मीटर का, 10,000 रुपये मीटर लगाओ। ना भैया, इतना कहाँ है, बस काम चल रहा है, गाँव में ही है ना। सभी साहूकार लोग ऐसे ही बोलते हैं, काम चल रहा है। नहीं भैया, खुल क्या है वैसे तो कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हो? वैसे तो खुल है, कितना ही लिया हो, कुछ सिल के दो बस। क्या, मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हैं? कपड़ा खरीदने की खुल है। आपको? हाँ इनको भी? हाँ आप सगी ननद भाभी हैं क्या? हाँ। मतलब ये इनके पापा के बड़े भाई उनके। हम सगे ही हो गए वो तो। हाँ, सही निपती है आपकी? मस्त बनती है हमारी तो। फ्रेंड्स जैसा ही हमारा। एकदम दोस्त जैसे रहते हैं, सही है, जब भी साथ में आए, वरना साथ में आने का स्कोप नहीं होता ना। ये सही बात है। हाँ, साथ में तभी आता है इंसान जब उसकी कम से कम घरवाला के साथ बनती है, नहीं तो घरवाला से तो सब दुखी हैं। घरवालों से मतलब झगड़ा होता है ना, बाहर वालों से तो नहीं होता मेरा वैसे। तो मेरी मम्मी के साथ भैया रोज होता है। सुबह उठते ही, जब मैं उठती हूँ ना, मेरी आँख खुलती नहीं, उससे पहले आँख खुलते ही सुनाई देते हैं मम्मी, या छोरी को नहीं उठा है भाई, इसने ठांड में भी टाइम लगाओ, इसने इतना, इसने कोई काम करना। मतलब मम्मी से तो हमेशा लड़ाई होती रहती है मेरी। इस बारे में, किस बारे में कि आप उठते नहीं हैं? हाँ, मतलब जैसे रात को लेट हो जाता है मेरे को, तो सुबह उठने पे तो डेली होता है मेरा, डेली। क्योंकि आप 2 नावों में सवारी कर रहे हो अभी आप ना। हाँ, वैसे कोई नहीं, अभी तो लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हुआ। इस बाजी को तो आप ले ही गए, ले लिया। कुल मिला के इस बाजी को आप ले गए। अगर इसको बीच में छोड़ देते ना तो ज़्यादा समस्या थी, नहीं तो ना, फिर मैंने आपको सोच लिया था, जब मैं 1 महीना आई ना मैंने यहाँ पे, तो शुरू के 1 हफ्ते तो मेरे को लगा मैं छोड़ दूँ, मैंने नहीं करना, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सील रही थी लड़कियाँ पहले से, उनको आता भी था। मैं सोच रही इनका तो बुटीक है, फिर भी सीखने आए, मैं क्या करूँगी, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो कभी एक टाका भी नहीं लगाया, तो मन में टेंशन तो होती है इनको देख के। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैंने सिला ना, अब जब खुद की पहन के, और फिर जब लोग पूछ रही है कहाँ से सिलाया, फिर मैं बोलती हूँ हाँ ये मैंने खुद सिला, तो वो खुशी अलग से ही आती है फिर अच्छा, एकदम। जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो क्या रिस्पॉन्स रहता है लड़कियों अब का? जैसे मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां हैं ना, मैं फोटो वगैरह लगाती हूँ तो सारी कहती है मेरा भी सिल दे, मेरा भी सिल दे। तो फिर अभी तो मैं ये कह रही हूँ भाई, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम होगा तब सिल लूँगी सबके। ठीक है। और वो कोई आपको ये नहीं बोलता कि ये तो क्यों टाइम ख़राब कर रही है, किसी से टीचर लग जाएंगे, सिलवाई लेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, ऐसा करेंगे? ऐसे तो पापा और मेरा भाई तो ऐसे, मेरा भाई तो मेरे को कभी मोटिवेट करता ही नहीं। वो तो एक है कि इसने किम्मे कौन कर डाला, इसने इस के नाम सिलाई सिखाण तो लागे रहे हो, इसने किम्मे पैर, इसने मेरी टी शर्ट आंडनी है लास्ट में। वो तो मतलब ऐसे आपने तो करता बहुत प्यारा रहता ब्लाउज बना रखा है। है। और ये ना मैंने एक रात में बनाया पूरा, बस पूरी रात लगी रही मैं इसके। ठीक है, अपनी भाभी को नहीं बोलने दे रहे आप, डरा के बैठा दिया इनको। हाँ दीदी बताइए, आप क्या इंसाइट शेयर करेंगे? सबसे पहले आप वो बताएं, शादी से पहले आपको सिलाई आती थी? नहीं,
यहाँ पे आए उससे पहले कितनी आती थी सिलाई आपको? बस थोड़ा बहुत कुर्ती वगैरह बना लेती थी। कुर्ती, सिंपल कुर्ती वगैरह? हाँ सिंपल। सिंपल कुर्ती से लेके और इस ड्रेस तक कस पर हाँ कैसे पूरा किया आपने 3 महीने? रो के हंस के कैसे रहा? भैया बहुत डिफ़िकल्टी मेरे साथ तो। यहाँ से जाती 5 बज जाती हैं, फिर बच्चा भी संभालना पड़ता है। और जी, बच्चा ऐसा है 1-1.5 घंटे बिना तो खाना नहीं खाता वो, उसके पीछे पीछे लगे रहना, फिर इसके लिए भी टाइम सास निकालना। नहीं है आपके? हैं सास, उनको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो सारा दिन वो 12 बजे आ जाता है तो उसके पीछे लगे रहना, मतलब वो भी बहुत कुछ कर रही हैं। बहुत कर रही हैं लेकिन हाँ। जाके अच्छा ठीक है, आप चले गए 5 बजे, ठीक है। और सुबह आप आज कितने बजे आते हैं? सुबह हम 9:30 10:30 बजे तक आ जाते 10:30 बजे तक आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस आप यहीं पे करते हैं। आप दोनों में से मुझे ये बताओ, इस चीज़ को किसने रिकमेंड किया आप में से आपस में कि मैडम के पास सीखना है? यहाँ पे ना पहले निर्मला, आप जानते होंगे, पिछले वाले बैच में मेरी मासी आती थी निर्मला नाम से। आपकी मौसी है वो? हाँ। निर्मला चहल? हाँ, हाँ। निर्मला चहल। जिन्होंने इंटरव्यू में ये बोला था कौन रीतू मैडम? वही। वही आपकी मौसी हैं? हाँ, हाँ, काफ़ी उन्होंने रिकमेंड करा था मेरे को, क्योंकि अच्छा। वो मेरे को पहले से भी जानते हैं, तो ये उठ पिटांग हरकतों में मेरी वैसे भी ज़्यादा पहले से ही बहुत रुचि थी। जैसे किसी का मेकअप करना हुआ, हेयर स्टाइल वगैरह हो गया, ये इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा ध्यान था शुरू से ही। लेकिन मैं प्रोफेशनल करने का कभी सोचा नहीं, तो मौसी बोली तू करके देख, तू अच्छा करेगी, तो फिर मैं यहाँ आई। और फिर आपको किसने बोला? और इसी के साथ मतलब इनकी मम्मी ने बोला। और ये कह रही है कि आपने एडमिशन लिया तो इनको साथ में भेज दिया गया। अरे मतलब उनके पास आया कि जैसे बात मेरी मासी चीत ने होती मेरी है। मम्मी को बोला कि इसको करवाओ, हम्म। लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मैं अभी नहीं कर सकती दोनों काम साथ में। तो तो उन्होंने फिर मेरी मुझे मम्मी ने बोला। बोला भाभी को करने के कि लिए। तू कर ले। हाँ, और भाभी ने बोला कि अकेले मैं नहीं जाऊंगी, तू भी साथ इसको ही भी जा। लेके जाऊंगी। ऐसे हुआ था। अच्छा, हाँ। अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो अभी मान के चलते इनकी तो पढ़ाई चलेगी, ये तो अभी आप तो बुटीक करेंगे नहीं? अब जैसे नवंबर तक तो मेरे पेपर होंगे, वो करूंगी मैं। हम्म। उससे पहले तो मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं, फिर नवंबर के बाद देखूंगी कहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे? अभी तो भैया मैं गांव में ऑर्डर लेना स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं रोहतक या भिवानी की तरफ। आप करेंगे शहर में, फिर आप हाँ। अपना बुटीक करेंगे। हाँ पहले गांव में अपना ठीक ठाक काम करेंगे। हाँ। ठीक है। गांव कौन सा बताया था आपने? डाणी माऊ। डाणी माऊ। कितना बड़ा गांव है? बड़ा गाँव है। अभी कितने लोग सिलाई कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे भी 5-6 तो हैं ही। 5-6 लेडीज हाँ। सिलाई कर रही हैं। इसके बाद मुझे ये बताओ, आप उनको कैसे बीट करेंगे? भैया प्रोफेशनल एक भी नहीं है, सारे तुक्केबाज है। अब जब उनको हमारा काम दिखेगा, सफाई दिखेगी, तो खुद ही आएंगे ना वो। आ तो खुद ही जाएंगे। हाँ, आ तो जाएंगे, इस बात में कोई दो राय गांव नहीं में है। इतनी गारंटी है, पता है, अगर हम जाएंगे ना तो अभी से अगर ऑर्डर आने शुरू होंगे ना, ऑर्डर अपने आप आएंगे। कोई पूछ रहा है आपको अभी? किसी ने पूछा है? हाँ, आते हैं ना। गांव में किसी कस्टमर के ऑर्डर आने लग गए आपको? हाँ भैया बहुत ज़्यादा। फ़ोन कॉल पे भी सिस्टर हैं, वो कॉलेज में जाती है, उसकी फ्रेंड वगैरह भी देखती हैं वीडियो वगैरह, वो भी कहती हैं हमारे भी सिलवा दे। और गांव में भी आस पड़ोस में माँ को भी कहती हैं कि भाई बहू सीखने लगी है, कब सिलाई करेगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम मैंने- नहीं है? हाँ, क्योंकि मैंने अभी ये उनको खुद की ड्रेसेस बोला काफी कि रेडी होनी है। 10-15 दिन बाद मैं पूरा प्रॉपर तरीके से सिलाई करना शुरू कर दूँगी। तो उसके बाद उस टाइम के लिए ऑर्डर हैं आपके पास? हाँ बहुत सारे, मतलब 10-15 तो इकट्ठे हो चुके हैं अभी। 10-15 लोग आपके पास सैलरी रख के जा चुके हैं। हाँ और आप अभी ले नहीं सकते, तो आप इनकी हेल्प करवा सकते हैं। आप तो इकट्ठा ही करेंगे ना काम तो। सोचा है ना मैंने। हाँ यही है इसका मतलब, इसको टाइम होगा तभी ये मेरे पास आ जाएगी। इसकी सही है, आप तो दोनों एक ही गुरु इसका के चले टच हो। भी बना रहेगा, इसकी पढ़ाई भी चली जाएगी। बिल्कुल बढ़िया, ये सही रहेगा। सोचा तो यही है भैया अभी तक तो। सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आपका गांव लगभग 25-26 किलोमीटर पड़ता है, इतना ही पड़ता है। हाँ जी भैया। तो आपने ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा? ऑनलाइन भी तो सेम क्लासेज अवेलेबल है। ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं है भैया जो ऑफलाइन में। अब जैसे ऑनलाइन लेंगे तो आधी बार तो नीयत खराब ऐसे हो जाती है, चल ला ऑनलाइन ही तो करना है, कल कर लेंगे, ऐसे कल कल करके फिर वो निकल ही जाता है। रेगुलरिटी नहीं बनती, पढ़ाई में नहीं बनती, सिलाई में भी नहीं बनेगी। मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है। अब जैसे ऑनलाइन मैंने हमने किसी पढ़ाई का कोर्स लिया, पढ़ाई का भी सोचा था, लेकिन वो रूटीन ही नहीं बन पाता ऑनलाइन वाला, क्योंकि मैंने 3.5 साल निकाल दिए घर पे। इसी चक्कर में, हाँ ऑनलाइन के चक्कर में। हाँ। ठीक है, आप कुछ बता रहे थे? मैं यही कह रही थी, जैसे ऑनलाइन हम जैसे और भी कोई भी क्लासेस लेते हैं तो वो रेगुलर, अब जैसे हम काम करने बैठे, पीछे से मम्मी बोलती ए खड़ी हो जा दूध ला के दे, अब जाना तो पड़ेगा।
अब हम घर पे, अब हम यहाँ आए तो अब कोई नहीं बोल सकता, कोई बीच में नहीं टोक सकता काम करते वक्त, और जैसे काम करते करते बीच में फ्लो टूट भी जाता है ना, फिर वो मज़ा नहीं आता काम में, इसलिए यहाँ पे आए फिर। सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है ना, तो घर पे इतना रूटीन ही नहीं बन पाता। ऐसे बोल देते हैं 2 दिन की छुट्टी हो गई, मतलब कोई डाउट ना हो तो स्किप कर देते हैं सैटरडे को, लेकिन रूटीन नहीं बन पाता है। यहाँ पे आने के बाद रूटीन भी बनता है, काम भी हो जाता है। और कुछ आपका एक्सपीरियंस यहाँ को लेके अच्छा बुरा? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, मैम तो बहुत ही कोऑपरेटिव, सभी स्टाफ भी डाउट वगैरह cooperative, सॉल्व करवाए हैं आपके टाइम बहुत पे? ज़्यादा कुछ और मोटिवेशन दिया कभी? मोटिवेशन मिला है, तभी तो आगे बुटीक का सब कुछ प्लान कर पाए हैं। क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों के इंटरव्यू किए हैं और बहुत से लड़कियों से वैसे मैं मिला हूँ ना, तो लड़कियाँ जनरली क्या बोलती है कि मैडम ने ना लड़कियों को एक होप दी है कि लड़की कुछ भी कर सकती हैं, सही में भैया। और बिल्कुल घरेलू लड़की, हाँ। एक हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती हैं। मतलब एक मैडम ने एक अलग लेवल खड़ा कर दिया है, और ये एक तो- मतलब ओप दी है लोगों को कि कर सकते हैं आप भी। ओपी मेरे पास कोई और स्कोप बचा ही नहीं था, ये मेरे को आशाई किरण नज़र आई, मैं यहाँ पे आई। अब आगे कुछ है कि घर पे बच्चे को भी संभाल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं, मतलब डिपेंडेंट भी मैं हो तो गई। ये मान के चलता हूँ, सिंपली एक घर में बैठी लड़की अगर 20-25 हज़ार रुपये कमा रही है ना, हाँ, तो बीटेक एमटेक वाले लड़के कमाते हैं गुड़गांव में इतनी तनख्वाह, और वो घर बैठे कमा रही है तो बहुत बेटर है। बेटर सही है। बात है। और इससे ज़्यादा कमाना है तो आपको अच्छा बुटीक चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, तो और बेटर, आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब होप की तो वही बात है भैया, आप खुद देख लो, जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस साइड में इस लाइन में आऊँ भी, फिर भी अब मैं इसमें आ गई, और अब इसमें इतना इंटरेस्ट बन रहा है ना कि मैं सोच रही हूँ अब तो मैं जो करना है बस इसी लाइन में आगे करना है, मतलब इतना सोच लिया अब तो मैंने। हाँ, मैंने एक दिन अगर मेरे से हो पाया ना, एक दिन मैं खुद का ब्रांड बनाऊंगी। सही सोचा है, तो सोच बड़ी होनी चाहिए ना। सोच बड़ी होनी चाहिए। उसी पे ना, जैसे हमारा एक अंकल जी एक बात कहते हैं ना, बातें हमेशा बड़ी बड़ी करो, नीचे गिराने के लिए तो लोग बैठे हैं। सही बात है। आप अभी क्यों छोटी बात करें? ये सही सोचा आपने, ब्रांड लॉन्च कर देना, मेरे को भी साथ में ले लेना। पक्का भैया। अच्छी अच्छी सलाह दूंगा मैं आपको, ठीक है। और आपके आस पड़ोस और समाज का क्या कहना है इस बारे में जब आप आते हैं दोनों? अब हम 3 महीने लगातार आ रहे हैं तो लोग यही कह रहे कि क्या इतना क्या सीखना है, सिलाई तो है, सलवार सूट और क्या है। उनको सिलाई का मतलब सलवार सूट हाँ, ही पता सलवार है, सूट ही पता है। बस, वो, और कुछ फलाने नहीं की पता। लड़की ने तो महीने में सीख के अब ऑर्डर भी ले लिए हैं, सिल के भी दिखा रही है, मेरी सास बोल रही है तूने मेरा एक भी सूट नहीं निकाला है। उसको तो निकाल देते, फिर आपकी गलती है तो। भैया टाइम ही नहीं मिलता मुझे। चलो, वैसे अब मैंने मिल प्लाजो जाएगा। वगैरह एक आधा सूट तो निकाला ही है। अच्छा, अब तो घर पे रहना है, अब तो सबके सिल के दूंगी, पहले फैमिली के ही सिल के दूंगी, फ्री में नहीं सिलना। अलग अलग साइज के। घर वालों से अलग, हाँ। फ्री में नहीं सिलना। हाँ, ये अब तो ध्यान भैया रखना। देखो, जैसे ऐसा सोचा, जब जो ये कहते हैं ना कि फलाने की छोरी ने तो इतने रुपये लाए बिना सीख लिया वसीम में, और उनको बस ये दिखाना, देख लो फलाने की छोरी कनियो सीम वालियो की साख सीम के दोगी। अरे कुछ नहीं आता। हाँ। एक मैंने पिछले मई बैच में शूट किया था हमने, और लड़की सीधू मूसेवाड़ा गांव से थी ना, हाँ। तो जब वो यहाँ पे सीखने के लिए आ रही थी तो उसको बोला गया कि यहाँ पे सीख ले, वो लड़की भी तो सीख रही है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ठीक भैया है। गाँव में। तो अब उस लड़की के घर वालों को, लड़की के, उनसे बताया कि भैया मेरे पास मेरी ड्रेस देखते हैं तो मेरे पास आते हैं कि भैया ये हमारे लिए बना दो दीदी ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे किसी को सिलने नहीं आते भैया, जो ये यहाँ पे पॉसिबल सिखा नहीं रहे है। हो। अरे मैं कह रहा हूँ सबसे सच्ची ब्लाउज आप किसी बुटीक वाले को सही में सिलना ना आए, और सिखाने के नाम पे तो सिखाए ना कोई भी, कोई भी नहीं सिखा। भूल जाओ, सिखाएगा कोई कोई नहीं, नहीं सिखा- अपनी ट्रिक कोई नहीं बताता, ठीक है। सही बात है भैया। और जो बुटीक में सिखाते हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि वहाँ सिखाते हैं, मान के चलो बुटीक पे वो सिखाते हैं जो उनके पास ऑर्डर आता है, सलवार आई तो 1 महीने तो क्या बताओ तुरपाई सिखाएं, भूल जाओ। आप एक सिस्टमेटिक वे में कोई बुटीक वाला सिखा सकता है? पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानता। उनका तो बिजनेस मॉडल इसका इस पे काम करता है ना कि कस्टमर आए। हमारा बिजनेस मॉडल ये नहीं है कि कस्टमर आए, हमें स्टूडेंट चाहिए, समझ रहे हो? तो हमें सिखाना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि कैसा इंस्टीट्यूशन है, क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या जवाब रहेगा आपका? भैया अगर सिलाई सीखनी है ना तो इससे बेस्ट बेस्ट है। कुछ भी नहीं है। सिलाई सीखना तो एक ही नाम, टैलेंटेड इंसान। Talented सही है हमारा स्लोगन, बिल्कुल। फिर एकदम मस्त बिल्कुल। है भैया। ठीक है। तो और कुछ इनसाइट्स अगर आप शेयर करना चाहें? अब जैसे भैया शुरू में मैंने घर पे बोला कि जैसे मैंने कहा कि मैम वगैरह वीडियोस वगैरह बनाती हैं, तो भाई मेरे को भी वीडियोस वगैरह बनानी है। तो एक बार मम्मी ने हाँ कर दी, पापा ने भी कर दी, तो भैया क्या कहते हैं कि तन्ने को बेरा आजकल ये वीडियो का कोई तो को नहीं नू करना, तू नू कर ले।
अगर तन घर ना करना बैठ के कितना कर ले। तो मुखा के दिक्कत क्या है, मैं क्यों और किम करती हूँ, तो भी मतलब मेरा जो कंटेंट है वो ही तो डालूँ मैं। तो कहता ना ना तन ना वेरा आजकल का कोई सांग को नहीं हो। फिर उन्होंने 2-3 दिन कहा कि गांव के लोग के कहोगे और लोग के सोचेंगे, तन मेरा को नहीं अपने समाज में क्या इज्जत है तू उसमें करेगी। तो मुझे कहा समाज के लोग के कहूँ तो थोड़ी तब फर्क पड़ा है। और अभी आप ब्लाउज पहन के इंटरव्यू दे रहे हो, अब क्या कहेंगे समाज के लोग? अब कहे जो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज क्या कहेगा। आपके घर वालों को उनको समझ आ गया? हाँ अब तो मैंने आईडी बनाई है मेरी, मेंशन करना भैया मेरी आईडी। ठीक है, कितने फॉलोअर हैं आपके? अभी तो बनाई है जस्ट थोड़े दिन पहले ही। जब आपके 500 हो जाएं तब फॉलो कर लूँगा आपको। ठीक है, 501वां फॉलोअर मैं हूँगा आपका। ठीक है, ठीक मैं है, मैसेज करूँगी आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थे हमारे स्टूडेंट टीना और पिंकी, जिन्होंने काफ़ी इंसाइट शेयर किए और बताया कि कैसे ये दोनों यहाँ पे आए एक साथ, भाभी और ननद होते हुए। और आप भी अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड तो फॉलो कीजिए टैलेंटेड रितु इंसान को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। रितु इंसान नाम है उसका।